जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा, वही आचार्य राज मिश्रा जिसने अब तक भगवान राम की कृपा से मैंने जो भी प्रेडिक्शन किया है वो सटीक साबित हुई है करीब करीब अब तक जो परिस्थिति रही है। चाहे मैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश की बात करूं, चाहे मैं अजीत पवार जी के मृत्यु की बात करूं, प्लेन दुर्घटना की बात करूं, चाहे मैं T20 वर्ल्ड कप की बात करूं, चाहे मैं जनरली जो भी पीछे मैचेस हुए उनकी बात करूं। आप एक भी वीडियो में मेरे अगर निकाल कर देखेंगे तो वही देख पाएंगे जो कि घटित हुआ था। और चाहे मैं अभी ईरान, इजराइल और यूएसए युद्ध की बात, तो जो भी भविष्यवाणियां की है वो भविष्यवाणी भगवान राम की कृपा से अब तक सटीक साबित हुई है। आज का भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। आज की भविष्यवाणी है कि बुध के नीचस्थ होने पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके जीवन पर। एक साल में एक बार ये परिस्थिति आती है जब बुध नीचस्थ हो जाते हैं, और ये परिस्थिति 2025 में अप्रैल महीने में हुई थी, 2026 में 10 अप्रैल को होने जा रही है, और 2027 में 5 अप्रैल से ये परिस्थिति बनेगी। आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं अपने यहाँ देश विदेश में संगीत में सुंदरकांड का पाठ करवाना, और वो भी मेरे द्वारा, या आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा या श्री राम कथा करवाना या श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा करवाना, तो प्लीज आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जानना है अपनी भविष्यवाणी क्या रहेगा आपका जीवन, और आप अपने बारे में एक डिटेल चर्चा करना चाहते हैं। नंबर आपके सामने है, कॉल करना है, कॉल अपॉइंटमेंट लेना है, और उसके बाद मुझसे आप इजीली बात कर सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। आइए बताते हैं कि जब बुध नीचस्थ हो जाएंगे तो आखिर विश्व के हालात क्या होंगे, और उसका इंपैक्ट आपके जीवन पर क्या पड़ेगा और पूरे समाज के जीवन पर क्या पड़ेगा। देखिए, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्लैनेट किस चीज का कारक है। अगर उस ग्रह की बात की जाए तो वो उस ग्रह के पास क्या क्या है, और उसके अच्छा या खराब होने से जनरल सी बात है कि उसी चीज पर प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या है, क्या क्या का मतलब है, बुध के पास विज्ञान है, बुध के पास ज्ञान है, बुध के पास बोलने की कला है, वाक पटुता है, शब्द है, स्पीकिंग क्वालिटी है, साइंस है। ओके, सो जब बुध अस्त होते हैं तो इन सभी चीजों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसको ध्यान रखिएगा, यानी जो रिसर्च चल रहे होते हैं उनका डायरेक्शन बदल जाता है। यदि आप भी किसी चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो प्लीज बी केयरफुल। जब बुध नीचस्थ होते हैं तो साइंस में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको बड़ा ध्यान रखना होता है। जब बुध नीचस्थ हो रहे होते हैं तो एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचने का, गार्डन इत्यादि को नुकसान पहुंचने का ज्यादा संयोग रहता है। तो इसीलिए जो मेरे फार्मर हैं, जो किसान भाई बहन हैं, आपको अपनी खेती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बुध के नीचस्थ होने पर जो कीटाणु इत्यादि हैं, जो बैक्टीरिया इत्यादि हैं, जो फसलों को नुकसान कर सकते हैं, वो ज्यादा पनपना शुरू कर देते हैं। तो उस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। फसलों के नुकसान होने का सबसे अधिक चांस बुध के नीचस्थ होने पर होता है। बुध के नीचस्थ होने पर और क्या परिस्थिति होती है, बुध के नीचस्थ होने पर जनरली हमारा जो विवेक है, जो चीजों को सोचने की क्षमता है, जो यूटिलाइज करने की क्षमता है, उसमें कमजोरी आती है। तो इसीलिए जब तक बुध नीचस्थ रहेंगे, बहुत दिन तक नहीं रहेंगे, सिर्फ जो समय होगा 20 दिन का होगा। 10 तारीख को बुध नीचस्थ होंगे, 30 तारीख को बुध मेष राशि में चले जाएंगे, यानी मंगल के घर में चले जाएंगे। अब क्या ध्यान रखना है, अच्छा, बुध नीचस्थ कहां पर होंगे, मीन में होंगे जहां ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं। शनि जो कि कर्म क्षेत्र के कारक हैं, काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव के स्वामी हैं, और उसके साथ 11वें भाव के स्वामी, ये 2 शनि के पास है। इनके साथ बुध नीचस्थ हो जाएंगे। बुध जब इनके साथ नीचस्थ होंगे तो कहां पर आपका डिसीजन सबसे गलत हो उसके चांस हो। बिजनेस और नौकरी, ये 2 क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर आपकी बुद्धि काम ना करे, आप कुछ ज्यादा बोल जाएं, अपने शब्द पर कंट्रोल ना रह पाए, और शब्द पर कंट्रोल ना रह पाने के कारण
आपको वहां से नुकसान उठाना पड़े। तो क्या ध्यान रखना है, ये जो 20 दिन है ना, इसमें टाइमली अपने प्रोफेशनल लाइफ पर जाइए, अपने काम को कीजिए। चाहे आप एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं, आप चाहे नौकरी करते हैं या नौकरी देते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आप मालिक हैं या नौकर हैं, डजंट मैटर। आप दोनों ही परिस्थिति के अंतर्गत आपको क्या करने की जरूरत है कि इन 20 दिनों में, वैसे हमेशा अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इन 20 दिनों में आपको खास अपने शब्दों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिना बात के ना बोलें, ज्यादा ना बोलें, प्रोफेशनल लाइफ पर सबकी रिस्पेक्ट करें, पूछने भर की ही राय दें, एक्स्ट्रा राय देने पर गलत डिसीजन आने के संकेत ज्यादा रहेंगे। बिजनेस में जब कोई डिसीजन ले रहे हैं, बिकॉज कालपुरुष के कुंडली के 10वें भाव में होंगे, 10वें भाव के स्वामी के साथ होंगे और भाग्य के स्वामी के साथ होंगे, स्पेशली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त बहुत सावधानी, बहुत सोच विचार करके फिर डिसीजन लें। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई बिजनेस डील इत्यादि है, तो बी केयरफुल, थोड़ा सोच करके, विचार करके, उस पर रिसर्च करके, सावधानी के साथ मेडिटेशन करके और इस प्रकार से पॉजिटिव होकर के डिसीजन लें। ये सोच लें कि जब घर से निकले तो मैं आज पॉजिटिव वर्ड का प्रयोग करूंगा, अपने आप को काम रखूंगा, जो मर्जी बोलता रहे, बोलती रहे, मुझे बस अपना ध्यान रखना है, ठीक है। और ये हमेशा है ही कि अगर आपके सामने कोई चिल्ला रहा है, चिल्ला रही है, तो मेंटली बहुत पीड़ित है, ऐसे नहीं चिल्ला रही है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रही है। तो इसलिए हमको उस पर दया करने की जरूरत होती है, क्रोध करने की नहीं। चाहे वो आपका ऑनर है या आपका एम्प्लॉय है, आपका सीनियर है, ठीक है। चलिए, तो ये परिस्थिति बुद्ध के परिवर्तन होने से, विवेक की कमी होने से मुझे ये लग रहा है कि कुछ डिसीजंस खराब लिए जाएंगे जो कि नुकसानदायक होंगे। आप ये चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने ऑफिस में चेक कीजिएगा, आपका बॉस कुछ गलत डिसीजन जरूर लेगा। आपको पता चलेगा कि यस, ये फ्यूचर में हमको नुकसान करेगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो बॉस है और वो गलत डिसीजन लेंगे, उसके कारण आपका नुकसान होगा। तो बुद्ध के नीचस्थ होने पर जो विवेक की क्षमता है, जो ज्ञान की क्षमता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के वो बदल जाती है। यानी एक्सेप्ट करने को हम तैयार ही नहीं होते हैं और फिर कुछ अविवेक में आकर के बोल जाते हैं, ऐसी परिस्थिति होती है। एक और चीज बहुत कहूंगा मैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा मेरी बात को, जो लोग ड्रिंक करते हैं, नशा इत्यादि करते हैं, कोशिश कीजिए कि ड्रिंक करने के बाद जाकर के सो जाइए। इस बीच अगर नहीं सोएंगे, इस बीच में किसी को मैसेज करना, किसी को फोन करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इस बीच में किया गया मैसेज आई थिंक गलत हो सकता है, जो आपके रिश्ते, आपके प्रोफेशन को नुकसान पहुंचा देगा। इस बीच में की गई बात एक हीट वे में चली जाएगी जो कि नुकसान कर सकती है। तो कृपया इन 20 दिनों पर प्लीज ध्यान रखिएगा। मेरा काम है आपको अवेयर करना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अवेयर करना, बिकॉज आप लोग मेरे लिए परिवार की तरह हैं। तो बस ड्रिंक कीजिए और जाकर के सो जाइए। जो लोग ड्रिंक करते हैं मैं उनको राय दे रहा हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअली। 12 राशियां हैं, 12 राशियों पर किस राशि वाले को किस सेक्टर में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, यहां गलत डिसीजन ज्यादा होने के चांस है। अगर मैं मेष राशि को लेकर के बात करूंगा तो भाई बहन के साथ गलत डिसीजन होने के चांस है, वाद विवाद होने के चांस बुद्ध बनाएंगे। मैं उपाय लास्ट में जरूर बताऊंगा। और कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मामला, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई मामला आपको नुकसान देगा, इस पर सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। राशि वृष की अगर बात करेंगे, यहां पर आपके लिए जो परिस्थिति होने वाली है, यहां पर शेयर मार्केट से रिलेटेड स्पेशली ध्यान रखिएगा। मामला आपको नुकसान दे सकता है, उस पर सावधानी से डिसीजन लीजिएगा। प्रेमी प्रेमिका, बच्चे, संतान इत्यादि एजुकेशन को लेकर के कोई डिसीजन ले रहे हैं तो बी केयरफुल। इन 20 दिनों में सावधानी से डिसीजन लीजिएगा। उसके नुकसान के चांस जरूर हैं, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आपके साथ होगी, एक ऐसा पॉजिटिव डिसीजन भी होगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। राशि मिथुन की अगर हम बात करते हैं तो राशि मिथुन के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जब भी कोई डिसीजन आप लेने जा रहे हैं या लेने जा रही हैं
नौकरी परिवर्तन को लेकर के, बॉस से बात को लेकर के, बिजनेस इत्यादि को लेकर के, तो बी केयरफुल, ठीक है। वहां पर 20 दिन के अंदर सोच विचार करके तब डिसीजन लीजिएगा, विवेक की बहुत नीड होगी। राशि कर्क में धर्म से रिलेटेड कोई भी, या रिसर्च से रिलेटेड कोई भी, या नई चीज अध्ययन से रिलेटेड कोई, मान लिया आप कोई नया बुक स्टार्ट कर रहे हैं, लिखना पढ़ना, या कोई नया एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लिखना पढ़ना, या धार्मिक कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं करना, तो प्लीज सोचिए, विचारिए, अच्छे से देखिए क्या आप नई चीज शुरू कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो प्लीज उसको देख करके आप करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। राशि सिंह की अगर हम बात कर लेते हैं, कृपया शब्दों पर 20 दिन में बहुत कंट्रोल रखना है। शब्दों पर कंट्रोल रखने से आपकी पारिवारिक परिस्थिति अच्छी रहेगी। अविवेकपूर्ण शब्द यानी विदाउट थिंकिंग, बिना विचार किए हुए शब्द के प्रयोग करने से आपको नुकसान के संयोग ज्यादा है। कभी भी रिस्क से संबंधित, लाइक कि मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, मैं पानी में नहा लूंगा, अरे मैं तो गहरे पानी में जा सकता हूं, तो तेज गाड़ी चला सकता हूं, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। आपको इस चीजों पर बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि 8th हाउस में बुध का नीचस्थ होना आपके अविवेक के कारण, आपके जल्दबाजी के कारण, आपके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपको किसी मुसीबत या दुर्घटना में डाल सकती है। मैं आपको उसके उपाय लास्ट में जरूर बताऊंगा, मेरा काम डराना नहीं, आपको अवेयर करना है। राशि कन्या की अगर हम बात करेंगे, जीवन साथी के साथ आपका बिहेवियर, जीवन साथी के प्रति आपका बिहेवियर, जीवन साथी या स्पाउस से बात करते हुए, प्रेमी प्रेमिका से बात करते हुए आपका शब्द बहुत कंट्रोल वाला होना चाहिए, बहुत सधा हुआ होना चाहिए। ये जरूर होगा कि जीवन साथी इत्यादि ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आपके दिल को एक अजीब सा लगेगा कि व्हाट इज दिस, मतलब मैं इतना कर रहा हूं, लेकिन ये तो गलत बात है ना, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। बट प्लीज ये उनका प्रभाव नहीं है, ग्रह का प्रभाव है। आपको शब्दों पर ध्यान रखना है, अदरवाइज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। मेरा काम है कि मैं आपको हर सेक्टर में अवेयर करूं। राशि तुला की मैं बात करूंगा अगर, तो मैं ये कह सकता हूं कि स्वास्थ्य के प्रति, स्पेशली शुगर है, बीपी है, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये नहीं, अरे इससे कुछ नहीं होता है, अरे ये खाने से क्या होता है, अरे चल जाता है। प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि आपके अविवेकपूर्ण डिसीजन से, आपके ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लेने वाले डिसीजन से, विदाउट थिंकिंग लेने वाले डिसीजन से आपका हेल्थ सफर कर सकता है, हेल्थ की ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्लीज जो डिसीजन आप लेंगे वो विवेक सोच विचार करके लीजिएगा। जल्दबाजी में खाने पीने इन प्रकार की चीजों से आपको बचने की बहुत जरूरत रहेगी। राशि वृश्चिक को लेकर के एजुकेशन, प्रेमी प्रेमिका, संतान, लाइक ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ा नहीं है और मैं सोचूं कि अरे एग्जाम हो जाएगा, अरे रिजल्ट आ जाएगा, क्या दिक्कत है, पढ़ नहीं रहा हूं, देख मोबाइल पर रील रहा हूं बैठ करके, और फिर सोच रहा हूं कि कंपटीशन के क्षेत्र में तो मैं सफल हो ही जाऊंगा या हो ही जाऊंगी। नो, इट्स नॉट गुड। ओके, तो इसलिए आपको वहां पर ध्यान रखना है। प्रेमी प्रेमिका से बात करते हुए बड़ी बड़ी बातें नहीं हाँकना है, ये ध्यान रखिएगा। मित्रों से बात करते हुए बड़ा बड़ा नहीं हाँकना, नहीं, गड़बड़ होगा ही होगा, पक्का होगा। वो समझ जाएंगे कि गड़बड़ हाँक रहे हो आप या हाँक रही हैं आप। तो इसलिए उनसे बात करते वक्त बहुत केयरफुल रहना है। बच्चों से बात करते वक्त बच्चों को आपकी बातों का बहुत अच्छा या बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है, इसलिए वहां पर आपको केयरफुल रह करके बातचीत करनी है। राशि धनु की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड चीजों पर विवेकपूर्ण डिसीजन लेना है। कोई प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, लेने जा रही हैं, अपने जेब को प्रॉपर चेक कीजिए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी लेने की जो सामर्थ्य है, जो कैपेबिलिटी है, अगर वो है कि मैं 100 रुपए की प्रॉपर्टी ले सकता हूं, तो आप उसको कोशिश कीजिए कि पहले प्रॉपर्टी के विषय में पूरी छानबीन कीजिए, वो 100 रुपए की है या नहीं। उसके बाद प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स इत्यादि को चेक कीजिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और फिर कोशिश कीजिए कि अगर 100 रुपए की कैपेबिलिटी है
तो 98 रुपए की प्रॉपर्टी लेने का प्रयास करें। ये नहीं कि जो कैपेबिलिटी है उससे ओवर प्रॉपर्टी लेने पर आपको नुकसान हो सकता है। तो ये विवेकपूर्ण डिसीजन आपको फायदा देगा। राशि मकर की अगर मैं बात करता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस, अविवेकपूर्ण वर्क आपको नुकसान देगा। तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की आवश्यकता है। भाई बहनों के साथ कोई भी डील है, कोई भी चर्चा है, कोई भी बातचीत है, उस पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। उस पर अविवेकपूर्ण डिसीजन नहीं लेने की आवश्यकता है। उनके साथ अच्छे व्यवहार, बातचीत में संयम ये जरूर रखना है। यात्रा, जल्दबाजी में आकर के यात्रा के डिसीजन नहीं लेना। कोई जा रहा है और वो कह रहा है कि अरे चलते हैं यार, तो ये नहीं करना है कि हम उस यात्रा पर बिना सोचे विचारे अपने चीजों को देखे हुए चले जाएंगे, नुकसान होगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि, और यहां पर बुध नीचस्थ होंगे आपके सेकंड हाउस में। क्या आपको ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इन 20 दिनों में अपने शब्द पर बहुत कंट्रोल करना है, और वो कंट्रोल आपके शब्द पर हर जगह होने चाहिए, एवरीवेयर। एंड उसके साथ साथ आपके परिवार में जब आप बात कर रहे हैं, कर रही हैं, तो लंबी हाकिए मत, अपनी चलाने की ही कोशिश मत कीजिए। आपको अपने शब्द, कुछ समय सुनना भी इंपॉर्टेंट होता है, तो उस परिवार को सुनने का प्रयास कीजिए, थोड़ी देर उस पर विचार कीजिए, देन उस पर रिप्लाई कीजिए, तो पारिवारिक परिस्थिति ठीक रहेगी। अदरवाइज अविवेकपूर्ण की गई बातें, डिसीजन आपके पारिवारिक प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती हैं, इसलिए यहां ध्यान रखेंगे। राशि मीन, आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के, समाज में, स्वास्थ्य में और इंप्रेशन में, जब भी हम किसी से बात करें तो कोशिश करें कि हम बात करते वक्त अपने आप को लेकर के एक अच्छे, मतलब एक सधी हुई बातों को रखें। ये नहीं कि मैंने ये किया, वो किया, यहाँ किया, ऐसा किया, वैसा किया, और सामने वाले या सामने वाली को जो आपका इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ रहा था, उनको उस बारे में कुछ न कुछ पता होगा जिससे आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है। सो प्लीज कोशिश करना है कि जो भी हम बातें कह रहे हैं उसको थोड़ा हम ध्यान से कहें, सोच विचार करके कहें, ताकि उसका नुकसान आपके जीवन पर ना होने पाए। स्वास्थ्य को लेकर के अविवेकपूर्ण डिसीजन नहीं लेना है, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर डिसीजन नहीं लेना है। खान पान पर अपने ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए, मैं कोशिश करूंगा नए प्रोग्राम को लेकर के आऊं, आपके साथ बात करूं। नंबर आपके सामने है, मुझे कॉल कीजिए, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। दोबारा कह दूं, संगीतमय सुंदरकांड इत्यादि यदि आपको कराना है, आप चाहते हैं मुझे अपने घर इत्यादि पर बुलाना, तो प्लीज आप करा सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना है। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।